अभिनंदन है। आदरणीय एक माला बाबा की चुनरी उड़ाकर उनका मान सम्मान किया गया है। एक बार जोरदार ताड़ी बजाकर स्वागत करेंगे बाबा के बेटे, बाबा के सेवक, एडवोकेट महोदया, परम श्रद्धेयमान व सम्मान के योग्य सुनील राज जी बामणिया और ऋतुराज जी बामणिया जी और ऋतुराज बामणिया जी का दिल की गहराइयों से माता की। यहाँ के संचालक हैं गुरु महाराज जी, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम के आयोजित किया। मैं कोई ज्यादा भजनी वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से दो चार लाइनें लिख लेता हूँ मैं कभी कभार कोई मौके के हालात को देख करके। उसी हिसाब से आज का जो दौर चल रहा है, 2-3 दिन के बाद में हमारा लोकसभा का इलेक्शन भी है। अभी 2 मिनट पहले माननीय मीडा साहब जी आए थे, उन्होंने अपने बहुत अच्छा भजन भी रखा और साथ में मोदी साहब का भी गुणगान किया। लेकिन मेरी थोड़ी है ना थ्योरी अलग है, हो सकता है किसी को थोड़ी सी अटपटी भी लगे, लेकिन मैं पहले ही अक्षमा याची हूँ। लेकिन मेरे मन में थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने कोई बात रखूंगा। मैं सबसे पहले तो जो माताएं जी बैठी हैं, सबसे पहले कहता हूँ 2 मिनट का समय दे दो, उसके बाद में आप बेशक ताड़ी बजा लियो, किलकी मार लियो, बतरा लियो कि मैं कर लियो। 2 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का बस। 3 दिन के बाद में हमारा लोकसभा का इलेक्शन है। पिछले 1 महीने से हमारे बीच में पता नहीं तरह तरह के लोग आए हैं, तरह तरह की पार्टी आई है, पता नहीं क्या क्या अड़गम सड़गम आया हमारे बीच में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब तक हम रहेंगे आगे भी पता नहीं कितने इलेक्शन आएंगे, कितने पहले चले गए। लेकिन आपस का जो भाईचारा है, आपस का जो प्यार प्रेम है, उसको बनाए रखिए। इस इलेक्शन के चक्कर में अपना आपस का भाईचारा खत्म ना करें। जिसकी जहां श्रद्धा है, जिसका जहां मन मानता है, जो जिसके लिए ठीक है उसके लिए मत का दान करें। ऐसा ना हो कि भी मतलब मत के चक्कर में, वोट के चक्कर में आपस में आप अपना जो है ना बैर भाव बढ़ा लो। वह तो वोट लेकर चले जाएंगे, सामने कोई नहीं समझ आया, आज तक नहीं आया ना कांदा, आज तक तो कोई आया नहीं है, और आगे पता नहीं राम जाके पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप लोग आपस में इन नेताओं के चक्कर में अपना भाईचारा बिगाड़ लेते हो, आपस में मुंह चढ़ा ले, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, उसने फलाना की नहीं दी थी, उसने धकड़ा की नहीं दी थी। भाई वोट आपका अधिकार है, खास करके महिलाओं के लिए बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों को ये ताकत दी थी। आजादी से पहले आप लोगों की अगर कोई पढ़ी लिखी महिला हो तो उसको शायद पता हो इस बात का, आजादी से पहले आप लोगों की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। आपको पैर की जूती के अलावा कुछ नहीं समझा जाता था। आप लोगों को बराबरी का अधिकार दिया, अपने बराबर का अधिकार, मत डालने का अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, आपको अपने जीवन के अंदर कुछ भी करने का अधिकार दिया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने आपको जो ताकत दी थी उस ताकत को पहचानो और आने वाले लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसमें 2 इलेक्शन होने, एक विधानसभा का, लोकसभा का, अपना मत का प्रयोग करो जहां आपका मन मानता है। किसी के बहकाव में नहीं आना, किसी के बातों में नहीं आना। कोई नहीं है आप लोगों का, आप लोगों को करके खाना पड़ेगा। खास करके मेरे युवा साथी खड़े हैं, सभी से मेरी विनती है, सभी को कमा के खाना भाई, कोई नहीं जोड़ी बनंदा। किसी के चक्कर में अपना करियर बर्बाद ना करें, अपने काम के पर फोकस करें। और छोटी सी जो बात मैं कहने आज आया था, मैं पीछे मेरे भाई मुन्ना वो इनवाइट करने के लिए आए थे। उस दिन 4-5 साथी थे, हमारी आपस में 10 मिनट बात हुई थी। उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर बात करी थी, वो था नशा। माताओ तारे लाला का बारम बात है, 2 मिनट दे दो बस।
हमारी 10 मिनट बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ एक नशे के ऊपर, और तो बतेरी बात मंदिर में है। लेकिन आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के भाई, आप लोगों के घरवाले आज जो नशे की चपेट में आए हुए हैं, उन लोगों को बचाने का जिम्मा आप लोगों की ड्यूटी सबसे पहले बनती है। आज आप लोगों के बच्चे आप लोगों की आंखों के आगे से आपकी गोद से निकल के जा रहे हैं, आपको तरस नहीं आता क्या? नहीं नहीं, बच्चे आपके छोटे भाई, आपके बच्चे आपके आगे से जावे हैं तो आप लोगों को तरस नहीं आता क्या? दया नहीं आती क्या उन पे? क्या आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती क्या भाई? उसके लिए आप कुछ प्रयास करो। आज शहर के अंदर सबसे ज्यादा नशा हो गया है, और उस नशे ने एक नहीं अनेकों बच्चे खा लिए। आए दिन मतलब कभी कहीं कोई ना कोई बच्चा आए दिन मर जाए, सिर्फ नशे की चपेट में आकर के। आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, आप लोग प्रयास करो। हम भी भाई मुन्ना और से मिलके एक टीम तैयार कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी। महिलाओं का भी आशीर्वाद लेंगे, बहनों का भी आशीर्वाद लेंगे, और भाइयों का भी आशीर्वाद लेंगे। और इस नशे के खिलाफ में अभियान शुरू करना पड़ेगा। चाहे आज कर लो, चाहे कल न रोका कर लियो। अगर आज नहीं करोगे, कल न इस बात की क्या गारंटी है कि कल न आपके बच्चे उस दलदल में नहीं धसेंगे? है कोई गारंटी इस बात की कि हमारे बच्चे जाएंगे? क्योंकि ये तो डीमक है, लग गया तो लग गया, शुरू हो गया। अगर समय रहते संभाल लिया तो आगे हमारे बच्चे बच जाएंगे, और नहीं तो आगे नंबर लागण में हमारे पक्का का नंबर है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य नजर आता है, अपने परिवार का भविष्य नजर आता है, तो इस नशे के अभियान को कामयाब बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदार बनाओ। और जितने भी नशा तस्कर हैं, क्योंकि जब तक नशेड़ी को नशा मिलेगा वो रुकेगा नहीं। हमारा सबसे बड़ा प्रयास जो होगा नशेड़ी का नहीं होगा, नशा बेचने वालों के खिलाफ में होगा। हम सिर्फ और सिर्फ नशा जो तस्कर हैं, नशा बेचते हैं, उनके खिलाफ में अभियान शुरू करेंगे भाई। और कोई भाई अड़क हो ऐसा सप्लायर, तो उसके लिए मेरी चेतावनी है, बच करी हो, हमारी चपेट में ना आई हो। हमारी चपेट में होगा तो खतरा खाओगा। खास विनती है मेरी, अगर कोई भाई सुन रहा हो तो भाई अपना विचार कर लियो। और जो भाई सेवन करे हैं उन लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना भी है कि भाई बच लो भाई इस दलदल से। आप लोगों का भविष्य सिर्फ आपका नहीं बर्बाद होता, आपके परिवार का, आपसे पहले आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है इस नशे के चक्कर में। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है भाई, जो भाई नशा करे हैं उनसे रोको इस नशे को। और जो नशा सप्लायर हैं भाई, थारी नजर में कोई हो तो भाई का संपर्क कर लियो, अगला काम हमारा। और खास करके महिलाओं माताओं से मेरी विनती है कि भाई इस अभियान में आप लोग बराबर की हिस्सेदार हो, बराबर की जिम्मेवार हो। आप लोगों की ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ कि भाई अगर कोई इस तरह का आदमी मिले, ये मुन्ना और है भाई, इन तक संदेशा भेज दियो, अगला काम हम आप कर लेंगे। इसी के साथ में सभी माताओं बहनों को गुरु गोरखनाथ के जो इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।